परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? जोर से बोलो। अपने समान और अपने अपनी समानता और अपने परमेश्वर कैसा दिखता है? हमारी सोच। हम लोग सीख रहे थे, पवित्र आत्मा ने प्रभु के दास के द्वारा बहुत गहराई में लेके हमें सिखाया। हम लोग सिखाते भी थे। पता है परमेश्वर को हम सोचते हैं कि उसके भी 2 हाथ है, उसके भी 2 आंख है, 2 पैर है ना, पर बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है। कैसा है? परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं। उसने मिट्टी से मनुष्य को रचा, उसके अंदर जीवन की सांस को उसने अपनी समानता उसके अंदर डाल दिया, अपना आत्मा उसके अंदर है ना। क्या किया? अपनी आत्मा उसके अंदर क्या दिया? बाइबल बताती है कि उसके अंदर ऐसे करके फूंक दिया, है ना। और जब वो अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंका, उसके अंदर जब डाला तो वो जीवित प्राणी बना। और बाइबल बताती है कि जब आदम को रचा गया, बनाया गया था, तो आदम परमेश्वर के समान में जीवन जी रहा था। कैसे? जोर से बोलो, कैसे? परमेश्वर की समानता में। समानता का मतलब वही अधिकार, वही पावर, वही सामर्थ परमेश्वर आदम के द्वारा क्या कर रहा था? दिखा रहा था। पूरे पृथ्वी के को, पूरे आदम की वाटिका में आदम का क्या कर रहा था? राज चल रहा था। जितने भी चीजों तो बनाए गए सब आदम के सामने लाए और सबका उसने क्या किया? नाम रखा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब आदम ने पाप किया तब वो शरीर में नहीं मरा था। किस में मरा था? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, जो बनाया, उसको अपनी समानता उसको दिया, अपना पावर उसके अंदर डाला, अपनी सामर्थ उसके अंदर डाला। और अपनी समानता का मतलब है कि जैसे परमेश्वर अविनाशी है, वो कभी क्या होगा? जोर से बोलो, कभी। जो हमारे अंदर जो समानता डाला है, जो आत्मा डाला है, ये आत्मा कभी नाश नहीं होगा। ये अविनाशी आत्मा है। अगर आप पाप करके मरते हैं, गुनाह करके मरते हैं, फिर भी आपकी आत्मा नहीं मरेगी। वो बाइबल बताती है कि वो कहाँ डाला जाएगा? अगर आप परमेश्वर के अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो आपको बाइबल बताती है कि वो आनंद काल, मतलब उस खुदा के साथ, उस परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करने के लिए आपको वहां पर, मतलब परमेश्वर के चरणों में समर्पित किया जाएगा। आमीन। क्योंकि ये जो अपनी उसकी समानता, क्योंकि परमेश्वर कभी नाश होने वाला नहीं है, और परमेश्वर ने जो अपनी समानता बनाया वो इंसान कभी नाश नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अगर कोई बोलेगा नाश होगा, बोला नहीं भैया, माटी का शरीर नाश होगा, हम नहीं नाश होंगे। एक दिन हम गाड़े जरूर जाएंगे जमीन में। जिस समय यीशु मसीह आएगा, क्या होगा? सारी कब्रें खुलेंगी, सब, चाहे धर्मी हो चाहे पापी, सब कब्र खोल के सब उठकर खड़े हो जाएंगे। हिजकिय्याह की पुस्तक बताया गया कि उनकी हड्डियां सड़ चुकी थी, पर वो हड्डियां उठकर क्या हो गई? खड़ी हो गई, एक सेना बन गई थी। तो आने वाले समय में जब यीशु राजा आएगा, हमारा ये टॉपिक नहीं है, पर एक दिन क्या होगा? हम लोग बदल जाएंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जो पहला आदम परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, परमेश्वर ने उस आदम की वाटिका में जो अपने स्वरूप और अपनी समानता में जो बनाया, वो अधिकार, वो पावर उसके अंदर था। और वही अधिकार, वही पावर में परमेश्वर हमेशा क्या करता है? देखना चाहता है। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो आदम की वाटिका में, जो आदम के अंदर जो अभिषेक और सामर्थ था, जो अधिकार और पावर थी, वही अधिकार और पावर यीशु मसीह के अंदर करके इस पृथ्वी में दिखाया हमें। आमीन। वही समानता, वही तेज। और परमेश्वर की इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के समान बन सके। आमीन। क्या यीशु मसीह ने अपने समान अपने लोगों को तैयार किया कि नहीं किया? कितने लोगों को तैयार किया? बाइबल को हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते?
कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मुर्दे को जिलाया, उस प्रकार से पतरस, यूहन्ना, ये लोग के जीवन से परमेश्वर ने मुर्दे को जिलाया। ये यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के समानता में चलना शुरू हो गए। यीशु मसीह पिछले संडे की आप कितने लोग ने मन के वचन को सुना था? जितने लोग वचन को नहीं सुना है, यूट्यूब पे जीवन यीशु प्रार्थना फोन करके बोल देना, पिछले संडे की वीडियो आ जाएगी। अभी रात में 12 बजे डाला है भाई ने, ठीक है। और आज मैं दोपहर में मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, मैं आत्मा से भर गया उस वचन को सुनते सुनते। हालेलुया। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या परमेश्वर का क्या हम बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। क्योंकि सचमुच में हम बोलने वाले नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीव पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है कि हमारे लोगों की जरूरत क्या है, वो अपने लोगों के बीच में क्या करता है, परमेश्वर परोसता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र के समान इस पृथ्वी पर दिखाई दे। आमीन। आपने सुना होगा, कई बार हमने इसके विषय में प्रचार किया है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके अंदर जीवन का सांस डाला, और जब परमेश्वर की समानता में वो हो गया, तब कौन आया? तब शैतान देख रहा था कि एक परमेश्वर को मैं देख नहीं पा रहा था, एक परमेश्वर को साथ में चल नहीं पा रहा था, एक परमेश्वर से मुझे तकलीफ होती थी, पर इसने क्या किया? दूसरा बना दिया। इस कैसे बनाया था परमेश्वर? क्योंकि अपनी समानता बनाया था, है ना। आपका जो दुश्मन है, आपका घर में एक ही मनुष्य है, एक ही व्यक्ति है। जब आपके घर में 2 पैदा हो जाते हैं, 3 पैदा हो जाते हैं, तो आपके दुश्मन को जलन होने लगी। अरे एक का ही थोड़े समझदार 3 4 5 हो गए, क्या होता है? आपका दुश्मन क्या होता है? कमजोर होना शुरू होता है। समझ पा रहे? फिर दुश्मन क्या करता है? दिमाग लगाता है आपके घरों में आपके कमजोर करने के लिए। शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाया। फिर शैतान आदम के पास जाता है, और परमेश्वर ने जब बनाया और उसको पता क्या बोला? तुम फूलो, फलो और पृथ्वी पे क्या हो जाओ। अब शैतान अपना बाल नोचने लगा होगा। बताओ, एक तो मेरे समानता बना दिया, वो अपनी समानता बना दिया, एक तो मैं इसको नहीं देख पा रहा था, अब वो एक अपने समान दूसरे को बना दिया। फिर उसके बाद उसको आशीष दे दे कि तुम फूलो, फलो और पृथ्वी भर जाओ। अब मैं कहाँ रहूंगा? शैतान क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऊपर से आ रहा है? शैतान ने क्या बोला होगा? अरे बाप रे, एक को तो मैं देख नहीं सकता, अब 2 बना दिया और फिर आशीष दे दिया। क्या आशीष दिया? क्या हो जाओ? अगर आप आदमी हैं तो आपके द्वारा क्या पैदा होगा? आप मनुष्य हैं तो आपके द्वारा क्या पैदा होगा? कुत्ते के द्वारा क्या होगा? बिल्ली के द्वारा क्या होगा? जब परमेश्वर ने एक दूसरा मनुष्य को बनाया अपने समान में, तो उसका बच्चा कैसा होगा? उसी की समानता में, उसी की पावर में, उसी का अधिकार में होगा। आमीन। शैतान देखा और डरा और चीखा चिल्लाया, और उसने दिमाग लगाया कि अब इसको हम परमेश्वर की समानता में रहने नहीं देंगे, हम परमेश्वर से भटका देंगे। वो पहुंच गया आदम के पास, और आदम के पास पहुंचता है, और पता है आदम के पास जब पहुंचा, और सबसे ज्यादा पता है कमजोर कौन होता है? शैतान किसके पास गया था? हवा के पास। दीदी के पास गया था। बहन जी, आपको पता है परमेश्वर ने आपके बारे में क्या किया है? पता है परमेश्वर ने आपके बारे में बोला है कि जिस दिन इस फल को खाएंगे उसी दिन क्या होंगे आप? परमेश्वर के समान हो जाएंगे। शैतान ने किसके पास गया था? हवा के पास। मर्द के बारे में पता था ये कठोर है, ये नहीं पिघलने वाला, पर औरत पिघल जाएगी, है ना। थोड़ा सा भी सीटी कोई मार देगा तो पिघल जाएगी। शैतान ऐसे ही लोगों को पाप में गिराता है। वो जो वहां पर अदन की वाटिका में जो शैतान लेडीज को गिराया था पाप में, आज भी वैसे हो रहा है। वहां पर जब गया आदम के पास, वो हवा के पास, तो क्या बोला? अगर इस फल को खाएगी तो कैसे हो जाएगी तू? परमेश्वर के समान में। पर वो वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले ही अपने समानता में उसको क्या किया है? आदम को पता रहता, आदम के पास आता, आदम इस फल को खा ले, तो वो बोलता सुन, परमेश्वर ने पहले ही मुझे परमेश्वर की समानता बनाया है, तू मुझे क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है।
है ना। पर स्त्री क्या हो गई, पिघल गई, खुद खाई और अपने पति को भी खिलाई, है ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर मेरे प्रिय ये बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, क्योंकि वहां पर सब गड़बड़ हो गया। परमेश्वर का जो स्वरूप का बनाया हुआ व्यक्ति था वो कमजोर हो गया, वो बीमार हो गया, वो लाचार हो गया, वो हताश हो गया। शैतान कहाँ उसको छू नहीं सकता था। आज लोगों के अंदर शैतान घुस जाता है और मैं देखता हूँ बहन बेटियों के जीवन में, भाइयों के जीवन में चिल्लाते हैं, अरे मैं फलनिया के घर से मैं पैदा हुई थी, वहां पर मैं पानी में डूब के मरी थी, अरे मैं वहां पर फांसी लगा के मरी थी, मैं जल के मरी थी। वो सब शैतान क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं, लोगों को कमजोर और मड़ोड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है लोग अपना अपना क्या किए हैं, मार्ग क्या किए हैं, फलाना मेरा, ठिकाना मेरा, वो मेरा, वो मेरा है। पर सृजनहार सृष्टिकर्ता को छोड़कर, अपने उस परमेश्वर को छोड़कर, अपने उस खुदा को छोड़कर, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने जहां को बनाया, बाइबल बताती है कि जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहेगा। जो दुनिया को बनाया है, हम आप उसके लिए जगह बना सकते हैं क्या? वो खुद बना लेगा भाई, तो क्यों परेशान हो रहा है? वो बहुत बड़ा है। उसका बाइबल बताती है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। क्या है? चौकी। कितना बड़ा भवन बनाओ भैया, आपन तो बना ही नहीं सकता, चुगत रहा था। आपन प्लास्टर ही नहीं है भवन, है? आपन तो खुद दिल्ली में किराए में लेके रहा परत, ओके भवन कैसे बनेगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय टोपी क्या था, पर वो कहाँ ले जा रहा मुझे नहीं पता है, क्या योजना उसकी मुझे नहीं पता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया, अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। आमीन। क्या करे? क्या करेगा तो पाएगा? विश्वास। जोर से बोलो भाई, विश्वास करें। क्या विश्वास करना आपको जो अनंत जीवन पाने के लिए? आज तो लोग पता है जटा बढ़ा रहा है, कंबल रजाई कंबल बांट रहा है, खाना बांट रहा है, धर्म के काम कर रहा है। बाइबल बताती है धर्म के काम मैले और चिथड़े के क्या है? जितने भी आप धर्म के काम कर रहे हो ये सब मैले और चिथड़े के सब व्यर्थ है। बाइबल बताती है कि आज जो ब्लड बहाया जाता है ना, ब्लड आपने सुना है, जैसा कि कोई नहीं, परमेश्वर की इच्छा जो भी हो मुझे नहीं पता, पर आज हम देख पाते हैं कि इंसान क्या करता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, अपने तमाम जिसको चाहता है उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करता है? बलि देता है ना। अपनी समस्या से, अपने दुखों से, अपने तकलीफों से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करता है भैया? कहेंगे बलि देता है। मुर्गा, मुर्गी, बकरा और अंडा और दारू और कबूतर, मिठाई और सुअर भी और मतलब पशु का, जानवर का क्या करता है? जानवर को कौन बनाया? मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, ये सब किसने बनाया? यार वो कैसे खून उसका पी सकता है? खा सकता है क्या? सबको उसने बनाया। अच्छा, परमेश्वर कितने हैं? एक ही है, वही सब कुछ बनाया। फिर ईश्वर एक है ना, पर वो सब कुछ बनाया था, वो हमारे हाथ से कुछ भी नहीं खाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, बाइबल हमें जो सिखाती बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए? इसका मतलब क्या है अनंत जीवन का? आपको ये विश्वास करना है कि जो बलि चढ़ रही थी, ब्लड चढ़ाया जा रहा था ना, ब्लड, लहू, खून, जो खून चढ़ाया जा रहा है, लोग दुनिया भर का चढ़ा रहे हैं। जिस दिन से मैंने यीशु को जाना उस दिन से कोई ब्लड नहीं चढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि मेरी पत्नी खूब तगड़ा बीमार हुई, तो मेरे ससुर बोले, सुरा फलाने हमका तोरे घरे क्या है,
हमारे बाबू फोन करके बाबू ये कहा था तो क्या कहना रुका ना बाबा हमारे घर पे क्या हमारे ससुराल में आ गए हमारे पापा, बोले बताओ भैया कौन हो जाए निकाले, और क्या किया भैया, वो बोला ये है वो है, एक सुअर का बच्चा लाए, एक बोतल लाए, काटे और क्या नाम है दारू चढ़ाए, वो लोग दूध पाइप लगाए, कहे ठीक है ठीक होगा, उसके बाद ठीक हो गई, हाँ खून चढ़ाए दे ठीक हो गए, उसके बाद तनिक देर बाद लगा हमारा पेट ही कई और हमारे बाबू चला गए, तो हमारे सास की अम्मा बहुत तेज पेट पिला रहा है, अब महाराज वो महाराज को बताई थी, महाराज काइन कहे हमारे दामाद जी का जो पिला था पेट डांटे, कहन तो का बताई हम जानते रहे पिराई, कहन काहे, कहन पता है तोहरे वाले के दिन अब हमारे वाले का बाकी है देवता हमारे वाले के दे देते तो शायद सही हो जाते, कहे तो पहले बताओ कि हम तोहार वाला नहीं पाए से, जब वो चला गए तो बताओ था कि हमार तोहार है ना। जब मैंने प्रभु को जाना तो बाइबल बताते कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमारे और आपके गुनाह के बदले, जैसे बाइबल बताती है हमारे और गुनाह के बदले वो कलवरी क्रूस पे चढ़ा। बाइबल बताती है कि वो पशु का बलि नहीं, हमें कोई मनुष्य की बलि चढ़ती तो वो बलि भी ग्रहण नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि हम सभी क्या है, पाप से जन्मे हैं। कैसे जन्मे हैं? पाप से। इसीलिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी के गर्भ में आया। हालेलुया। कैसे आया? कुंवारी के गर्भ में आया। और बाइबल बताती है कि उस कुंवारी ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? जन्म दिया। ध्यान रखना, इसको जब आपको और अधिक जानकारी करना है तो बाइबल को पढ़ना है, समझना है, तभी आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। उस बालक को जो उसने जन्म दिया, बाइबल बताती है कि वो निर्दोष, वो पाक, साफ था। क्योंकि आज अगर मैं पापी हूं तो मेरा बेटा कैसे जन्मेगा? कुछ लोग बोलते हैं, ध्यान देने, इधर ध्यान। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? हाँ, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये पाप नहीं करते हैं ना, जो 5 साल का, 2 साल का, 4 साल का, कहा ये पाप क्या नहीं किया है? अगर मैं पापी हूं तो मेरा ब्लड कैसा है? मेरा ब्लड कैसा होगा? मेरा बच्चा कैसा होगा? पता है, पाप का प्रभाव उसके अंदर चिन्ह दिखाई देना शुरू हो जाता है। कई बार हमारा 2 बेटे हैं, छोटे बड़े हैं, तो अभी तो सही हो गए हैं। पहले क्या करते थे पता है? तो सोते सोते पेशाब कर देते थे ना, तो मैं बोलता था कि बिस्तर कैसे गीला हो गया? वो क्या बोलता था पता है? छत पर से पानी चुआ है। झूठ बोलता था। ये झूठ बोलना हमने कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि मैं झूठ बोला हूं ना, तो मेरे अंदर जो स्वभाव है, मेरे खून में भी क्या है? वही स्वभाव है। वो अपने आप को बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना। कई बार छोटा करता है तो बड़े वाले को लगा देता है, बड़ा वाला करता है छोटे वाले को, मैंने नहीं किया, उसने किया है। झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि एक पापी व्यक्ति से दूसरा जो व्यक्ति जन्म लेगा, वो कैसे जन्म लेगा? पाप ही लेगा, है ना। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया? एक कुंवारी के गर्भ में क्या किया? अपने आत्मा के द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? बालक को उत्पन्न किया। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि जो इंसान पशुओं की बलि दे रहा है, आज देता है कल फिर समस्या में, आज देता है कल फिर समस्या में, आज देता है कल फिर बीमारी में। क्योंकि कोई भी ऐसा लहू नहीं है जो इंसान के ऊपर की जो बीमारी और समस्या, जो पाप की जो श्राप है ना, उसको तोड़ सके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, अगर आपके समझ में जैसे ही वचन आएगा, वैसे आपके अंदर से अंधकार खत्म हो जाएगा, एक प्रकाश आएगा, एक ज्योति आएगा। जैसे मेरे हृदय में आया, मेरे जीवन में आया। मैं थक चुका था तांत्रिकों से, थक चुका था तमाम स्थानों पे जाकर, थक चुका था बकरा मुर्गी चढ़ाकर, थक चुका था तमाम ये कर्म करके।
पर जैसे ही बाइबल को मैंने पढ़ा, वैसे बाइबल बताती कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, एक लौते पुत्र को क्या किया परमेश्वर ने दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो ना हो, नाश ना हो, परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। आमीन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए क्या दिया, अनंत जीवन देने के लिए आया। क्या देने के लिए? बोलो, अनंत जीवन देने के लिए। यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा हुआ है? 3:17 पढ़िए कोई एक जन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में, इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जो गुनहगार है, जो पापी है, उन सबको पाप का दंड दे, दंड की आज्ञा दे या दंड दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? जोर से बोलो, क्या पाए? उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? आज यीशु मसीह के जो लहू बहा है, यीशु मसीह जो कोड़े खाया है ना, वो हमारी चंगाई छुटकारे के लिए नहीं, हमारा उद्धार करने के लिए, जीवन देने के लिए। चंगाई छुटकारा तो मुक्त में है। क्या है? मुक्त में। जैसे आपका बच्चा जब कभी खेलता रहता है, गिर जाता है, तो आप क्या करते हो? जल्दी जाते हो, उसको झाड़ते हो। क्या झाड़ते हो? उसकी मिट्टी। वैसे ही परमेश्वर आपकी समस्या, दुर्बलता, बीमारी को झाड़ता है। आमीन। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, जो गुनहगार है, जो पापी है, उसको दंड मिले। अभी आज मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, पर हर एक कोई समझदार है, इशारा काफी है। बाइबल बताती है कि जितने लोग इससे पहले आए, वो सब पापियों को नाश करने के लिए आए, पापियों को खत्म करने के लिए आए। कंस को किस लिए मारा गया? क्योंकि वो पापी था। ब्राह्मण को किस लिए मारा गया? आप धर्मी हैं, आपको बचा दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप क्या हैं? आपको क्या चाहिए? मर्द मतलब सजा चाहिए या क्षमा चाहिए? बाइबल क्या बता रही? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? क्षमा पाए, जीवन पाए, उद्धार पाए। फिर से पढ़ दीजिए दोबारा से। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर क्या दे? परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। आपको क्या चाहिए? हालेलुया। जो मैंने इस चीज को समझा, जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जैसे रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है कि जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करे, क्या करे? अंगीकार। जो कोई अपने मुंह से क्या करे? अंगीकार करे, वो निश्चय क्या पाएगा? क्या? 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू, यहाँ पे ध्यान रखना, पड़ोसी को नहीं बोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलो, मुझसे बात कर रहा है। बोलो, मुझसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है प्रभु? यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि, अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुओं में से, उसे यीशु मसीह को मरे हुओं में से, मुर्दों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो बीमार है। इधर देखें आप लोग, एक व्यक्ति यहाँ पर है, वो क्या है? और आपका ओझा महाराज, तांत्रिक साहब, सियाने भाई क्या कहा थे? जब यहाँ पर एक व्यक्ति बीमार है तो क्या बोले थे? एक काम करो, कि व्यक्ति को सही करने के लिए एक बकरी लेकर आओ या बकरा लेकर आओ। आपके अंदर क्या होता है? विश्वास होता है। क्या होता है? मैं एक बकरी लेके जाऊंगा, तांत्रिक साहब काटेंगे और उसका खून चढ़ाएंगे, उसके बाद ये व्यक्ति क्या होगा? सही होगा ना? आपके अंदर क्या आया? एक विश्वास है ना? यही चीज सेम
वो पशु की बलि थी। अब ये चीज प्रभु यीशु मसीह हमको आपको बताना चाहता है कि हमें आपको विश्वास करना है। बाइबल जैसे बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस जगत में भेजा, वो मेरे गुनाहों और मेरे पापों के लिए। यशायाह में जैसा लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। उसने हमारे सारे अधर्मों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर दिया गया? बोलो, लाद दिया गया। प्रभु ये जैसे कि उस व्यक्ति का गुनाह और पाप उस बकरे के ऊपर बोलते हैं, उसको जब हाथ रखते हैं ना कि इसका गुनाह पाप इसके सर पे आए, बकरे के। ऐसे ही हमारे गुनाह और पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना पवित्र बलि दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बलि चढ़ाने से पहले यीशु मसीह एक बार नहीं कई बार, बाइबल बताती, लिखा हुआ है कि यशायाह में लिखा है, कई ऐसे भविष्यवक्ता के मल्क लिखा है, और कई हजार साल पहले ये बातें लिखी थी कि एक बालक उत्पन्न होगा और काठ पर लटकाया जाएगा, उसी के द्वारा पाप क्षमा का प्रचार होगा। एक पवित्र बलि चढ़ाई जाएगी मनुष्य जाति के लिए। जो आदम और हवा का, जो परमेश्वर का और आदम का जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को बरकरार करने के लिए, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक पवित्र बलि चढ़ेगी। आमीन। और यही लिखा हुआ है कि जो कोई ये विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो निश्चय है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और वो उद्धार को प्राप्त करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे ही आप ये विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने बलि चढ़ाया है, उसी दिन जैसे आप ये विश्वास करते हैं, उसी दिन पता क्या होता है? आपके अंदर एक शांति आती है, आपके चेहरे पे एक तेज आता है। मैं कई लोगों को देख सकता हूं कि इनके जीवन में उद्धार नहीं है, और मैं उनको बता सकता हूं कि हाँ, ये व्यक्ति उद्धार पा चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज यहाँ पर प्रभु में इस बात को सिखाना चाहता, बताना चाहता है, जैसे ही आप विश्वास करते हैं, जैसे आज इस बटन को जैसे ही हम चलाते हैं, अगर इस कमरे में जो भी कोई पहले आया होगा तो वो अंधकार के लिए क्या बोला होगा? अंधकार महाराज, हम घुटना टेका नहीं, तू अब जा। जो अंधियारा होगा यहाँ पर, उसके लिए घुटना टेकना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बटन को दबाना पड़ेगा। बोलो, बटन को दबाना पड़ेगा। जैसे ही ज्योति आएगी, अंधकार फिनिश। आमीन। ऐसे ही जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया और मैंने विश्वास किया कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे गुनाह और पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे जीवन में जो समस्याएं थी, मेरी पत्नी के जीवन में जो अंधकार था, जो दर दर का भटकना था, वो समाप्त हो गया, स्वतंत्र हुआ, आशीषित हुआ। हालेलुया। आज ये हाथ आशीष के लिए बने। यही इसी से दारू पीता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, गाली बकता था। हालेलुया। पर यही जब अंधकार जब जाता है तो आपके अंदर क्या आता है? ज्योति आता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, आपके पास एक अच्छा अवसर है, मौका है। मरेंगे वैसे भी एक दिन, टपकना है हम लोग को, कब्र में जाना है एक दिन। भटकने के लिए भटकना है या हम अपने उद्धारकर्ता के पास जाना है? बकरी के ऊपर विश्वास है, मुर्गी के ऊपर विश्वास है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि जो कोई विश्वास करेगा निश्चय ही क्या पाएगा? हालेलुया। उद्धार, आपका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जैसे जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने ले गया, और जैसे मतलब जक्कई अपने घर में गया, वो क्या कहता है? मैं अंगीकार करता हूँ, मैं जिसका अन्याय करके लिया उसको 4 गुना क्या करके दूंगा? वापसी कर दूंगा। आमीन। जिसका अन्याय करके लिया उसको 4 गुना मैं क्या करूंगा? वापसी कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम की संतान है ना?
कितना गुनहगार था, कितना पापी था, एक पल के अंदर उसके अंदर उजाला आ गया, आनंद आ गया, उसके चेहरे पे शान आ गई, धन दौलत सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो निराश था। और जैसे ही वो उजाला शांति आई, उसके चेहरे पे एक आनंद आ गया, खुशी आ गया। मैं आपको बताऊं, आपके घर में अगर खाने का भी नहीं रहेगा ना, मायूस नहीं होंगे आप, क्योंकि आपके साथ कोई है। हमें आपके जीवन में कोई है जो आपके चेहरे पे एक आनंद देने वाला है, खुशी देने वाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको अपने टॉपिक पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद अगले संडे बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग के पास बाइबल है? लूका मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़े जल्दी से, कम ऑन। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि तब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले, और वह उन्हें भेजे कि हाँ प्रचार करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने 12 चेलों को क्या किया? बोलो नियुक्त किया। हालेलुया। हमें पूरे गांव की जरूरत नहीं है, कितने लोग की जरूरत है? तो अगर इसमें एक भी जाग गया ना, सब कुछ बदल देगा। एक खड़ा हो गया ना, सब कुछ हिला के रख देगा। आमीन। क्योंकि ऐरा गैरा नथुस खैरस नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कनेक्ट है उसका। आमीन। सारी स्थितियां, सारे हालात को बदलने वाला परमेश्वर है वो। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि इन 12 के अंदर मैं अपने ज्योति को, अपने प्रकाश को, अपने तेजमय को, अपने आप को क्या करूं? इनके अंदर भरूं। उसके बाद ये क्या करेंगे? ये फैलाना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले क्या किया है? फिर से पढ़े, इसको दोबारा पढ़े, आप लोग सब कुछ साथ साथ पढ़ो। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त, तब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम लेकर बोलो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नियुक्त किया। पढ़ो पढ़ो। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि हाँ, उसके साथ साथ रहे। यीशु मसीह के क्या करें? जोर से बोलो, क्या करें? जोर से बोलो। अच्छा, आपको प्रभु चुना है या आपने प्रभु को चुना है? बाइबल बताती है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। क्या किया है? यीशु मसीह के साथ पता है 5000 लोगों की भीड़ खाना खा रही थी। 2 रोटी नहीं, 2 मछली 5 रोटी में 5000 लोगों को खिलाया। 5 से क्या 10,000 लोग थे लगभग। बाइबल बताती है कि स्त्रियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुषों ने खाना खाया, पर 5000 लोगों को नहीं चुना। किसको चुना? 12 लोगों को मात्र। किस लिए चुना था? जोर से बोलो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की जय। को जलन हो गई। उसको पता ना आग लगने वाली थी। काफी लोग छुटकारा पाने जा रहे हैं। पिछले संडे हम लोगों ने क्या सीखा था? कितने लोग को याद है? हाँ, मसीह लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, पढ़िए, देखिए, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने साथ साथ क्या किया? नियुक्त किया। उसके साथ साथ रहे। क्या करे? उसके साथ साथ रहे। क्या करे? उसके साथ साथ रहे। जोर से बोलो, साथ रहे। अगर वही चेले किसी वो तो मछली मारने वाले थे ही, अगर मछली मारने वालों के साथ में जाते तो क्या सीखते? क्या सीखते? बेवड़े के साथ जा रहे तो क्या सीखते? पर यीशु मसीह चाहता था, मैं स्वर्ग से आया हूं पिता की ओर से, ये मेरे बच्चे जो है ना,
इस संसार की दुनिया में नहीं, ये जो मेरा कनेक्ट परमेश्वर के साथ है, जो मेरा तेज है, जैसे मैं अलग हूं वैसे ये भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। किससे अलग हो जाए? संसार से अलग हो जाए, संसार की तरह न दिखे, संसार की तरह हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे को याद आ गया एक कहानी में, मुझे बताने दो। एक बहन थी रोड पे, कम से कम 12 बजे रात में, लगभग 12 बज रहे थे रात में, और रोड पर सुनसान जगह थी और कई गाड़ी वाले रोक कर उसको बोल रहे थे बहन बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रही थी। कई गाड़ी वाले रोक कर बोल रहे थे बहन बैठ जाओ, वो नहीं बैठी। एक गाड़ी आई, उसको बहन ने तुरंत रुकवाया, वो बैठी गाड़ी में। वो उसने बोला मुझे लिफ्ट चाहिए, बोला ठीक है बहन वहाँ बैठो, बैठ गई। उससे पूछा गया बहन आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दी, मिली, रोका उन्होंने और आपने क्यों नहीं बैठा? उसने बोला ऐसा है ना, बोले कि मेरी ही गाड़ी में आपने क्यों बैठा? बोले कि मेरी गाड़ी में क्यों बैठे? बोले आपकी गाड़ी में लिखा हुआ था जय मसीह की। मुझे पता है जो मसीह का है उसके अंदर परमेश्वर का हृदय है, उसके अंदर प्रेम है। मसीह लोग प्रेम से पहचाने जाते हैं, मसीह लोग दंगा नहीं करते, मसीह लोग किसी के साथ गलत नहीं करते। इसलिए मैंने इस गाड़ी बैठा, मुझे पता है कि जो मसीह का बंदा है मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा। संसार के लोगों पर मुझे भरोसा नहीं। वो संसार से क्या होंगे? अलग होंगे, बोलो अलग होंगे। आमीन। अभी जो मसीह को नहीं जानता उसके मुंह में गुटखा मिलेगा, बीड़ी मिलेगी, सिगरेट मिलेगा, दारू मिलेगी, गांजा मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मिलेगा, गाली गलौज मिलेगा। पर जैसे ही मसीह आता है उनके जीवन में पता है बदलाव आता है। उनके जीवन में पता है, अभी हमारे घर में सपना बहन आपकी कहाँ, बेटी कहाँ है? नहीं आई। पता है एक दिन ये फोन पर पूछती है, फोन पर मुझसे पूछती है भैया मैंने क्या? बोले एक बात बताओ, जो पति का पैसा इसे पॉकेट में रहता है उसको जैसे निकाल लेती हूँ, निकालना चाहिए कि नहीं? सबका यही हाल है, ऐसा क्यों हंस रहे हो? चोरी है, चाहे हीरा चोरी करो चाहे खीरा, मतलब गलत तो गलत है। आपका पति के साथ चोरी करो या किसी के साथ चोरी करो, चोरी है। पता क्या किया उस बहन ने? 14-1500 रुपये बेचारी निकाल रखी। स्वामी ले लो। वो स्वामी चक्कर में पड़ गए, यार ये क्या हो गया, ये कैसे मुझे दे दिया? बोले हमारे पास्टर जी ने हमें समझाया, बताया कि ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, गलत है। पता है परमेश्वर हमें अंदर से निर्मल करता है, परमेश्वर हमें अंदर से साफ करता है, परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। क्योंकि जो आने वाला वो कौन है? पवित्र है। आएगा किसको ले जाएगा? पवित्र लोगों को। पता है बेसियाएं बेविचार करते हुए, पाप करते हुए पकड़ी गई। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की दीवानी हुई, एकदम पाक जीवन जीने पाई। एक व्यक्ति को, बेटा उधर रहो, एक व्यक्ति को जब क्षमा किया जाता है ना तो पता क्या होता है? वो पूरी तरह से साफ होता है, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु। कहाँ हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था कि वो मेरे क्या करे, साथ साथ चले। वो चाहता था कि ये मछली मारने वाले थे, ये चुंगी लेने वाले थे, ये तमाम काम करने वाले थे, पर मैं चाहता हूं कि ये परमेश्वर की संतान की तरह इस दुनिया में चमके। आमीन। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मेरे साथ साथ चलो। कहाँ चलने के लिए बुलाया था? साथ साथ। जोर से बोलो, कहाँ बुलाया था उनको चलने के लिए? आप जितने लोगों, प्रभु आपसे कहता है कि मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ चलो। कितने लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं, पवित्र आत्मा को समझते हैं, पवित्र आत्मा को विश्वास करने की पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में, और हमारी कमियों को वो भरता है, हमारे अंदर वो उस सामर्थ को, उस आशीषों को उड़ेलता है हमारे जीवन में। हालेलुया। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? तुम्हें मैं अनाथ
नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पता है, आपको ईश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए आपको किसी की सूरत मूर्त की जरूरत नहीं है। आप अपने दरवाजे को बंद करिए, बाइबल बताती है, और उसके साथ बैठ जाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी प्रशंसा करिए। पिछले संडे मैंने यही चीज आपको विशेष करके सिखाया था। आज मेरा टॉपिक वही था, पर पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लोगों को क्या जरूरत है, प्रभु क्या देना चाहता, मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ साथ चलना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए बुलाया था कि यीशु मसीह के साथ साथ वो चले, और भाई बताते कि जितने लोग साथ साथ चले वो चमके हैं, वो चमके हैं। अगर आज से अपने घर में आप घुटना टेकना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके अंदर वो चमक दिखाई देगी, आप दुनिया से अलग दिखाई देंगे। बोलो, हम अलग दिखाई देंगे। आइए हम एक वचन की ओर आपको लेके चलते हैं। निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसके 12 से लेकर 16 तक पढ़िए जल्दी से। 12 से 16 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन। मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा, सुन। तू मुझसे कहता है हाँ इन लोगों को ले चल, हाँ परंतु वह नहीं बताता कि हाँ। मेरे संग किसको भेजेगा। जी। तो अभी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो अपनी गति समझा दे, जी, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। ये ध्यान रख कि ये जाति तेरी क्या है। मूसा कह रहा है, परमेश्वर सुन, ये जो जाति है ये ध्यान रखना कि ये तेरी प्रजा है। अगर इनके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई तो मेरी बेइज्जती किसकी होगी। फिर से पढ़िए इसको दोबारा से, मतलब यही वचन। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो हाँ, मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपनी गति क्या कर, समझा दे, और जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ। फिर जब यह ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है, ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ क्या करूंगा, चलूंगा। किसके साथ? यीशु मसीह से पहले ये बात बोला कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो अपने साथ उनको बुलाया, और फिर वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा भी तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जिसके साथ 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 चलेगा क्या होता है, आगे पढ़िए। और तुझे विश्राम दूंगा, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम, शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा, खुशियां दूंगा। और उसने कहा, हाँ, यदि तू आप न चले तो, यदि तू ना चले तो हमें यहाँ से आगे ले जा। हाँ, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, हाँ, और अपनी प्रजा पर है। हाँ। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जी, जिससे और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। सारे पृथ्वी के लोगों से क्या तेरी प्रजा के लोग क्या ठहरे? मूसा कह रहा है, परमेश्वर पिता तू मेरे साथ रहेगा, दुनिया के लोग देखेंगे क्योंकि तेरी प्रजा सबसे अलग दिखाई दे, अलग। हालेलुया। परमेश्वर के लोग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि पता है, जैसे बाइबल बताती है कि तो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो बहती नाली के किनारे जो पौधा लगा है ना, वो खिलखिलाता और हरा भरा रहता है। पता क्यों? क्योंकि उसके जड़ में क्या मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है। वैसे आप जो मसीह के लोग, जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं, बाइबल में सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ साथ चले। किसको? जो प्रभु को जानता है, जो प्रभु को ग्रहण किया, जो प्रभु के पास आता है, प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलो। पिछले संडे आपको क्या बोला? आप अलग कब दिखोगे? पता है, जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप उसके उपस्थिति में रहोगे, आपका रूप, आपका चेहरा बदलेगा। बाइबल बताती है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसका रूपांतर हुआ, वो बदल गया, उसका चेहरा लाइट मारने लगा, उसके कपड़े लाइट मारने लगे। आमीन। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा हूं,
कमरे को बंद करो, तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा। परमेश्वर आत्मा है, वो आपके साथ खड़ा होगा। जिस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसकी हुजूरी में जाएंगे, आपके कपड़े, आपके शब्द सब बदल जाएंगे। जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसका जीवन आशीषित होना शुरू होगा। हालेलुया। संडे मसीह बनेंगे क्या? सर पे हाथ रखाने वाले बनेंगे क्या? बोलो हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। मूसा कह रहा है, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि दुनिया से सब अलग दिखे तेरी प्रजा। बाइबल बताती है कि जितने ये लोग समुद्र के सामने जब पहुंचे, समुद्र को चीर दिया परमेश्वर ने इनके लिए कि जाओ तुम अलग हो। मूसा जब गया तो अपने बेटे को छोड़ गया, किसको? यहोशू को। यरदन नदी कौन फाड़ के गया? यहोशू। क्योंकि ये क्या थे? सबसे मैं रहूं या न रहूं, परमेश्वर आपके द्वारा अपने काम को करेगा, क्योंकि उसकी प्रजा आप है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर अपने लोगों के अंदर वो चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। कल एक शब्द मैं समझा रहा था, सिखा रहा था जूम में, अगर आपको समझ में आया तो। लोग आज के डेट में धर्म के काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? किसी को पूड़ी खिलाकर, किसी को सब्जी खिलाकर, किसी को कंबल बांटकर, किसी को रजाई बांटकर, किसी को कपड़े देकर वो सोचते मैंने बहुत धर्म काम कर दिया। चीटे को आटा दे दिया, बहुत धर्म काम कर लिया। पता है, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप धर्म के काम करते हैं। बाइबल बताते हैं कि सब मैले और चिथड़े के समान है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के नजदीक आप जाते हैं तो परमेश्वर के हार्ट को आप पाते हैं, परमेश्वर को बोझ को आप पाते हैं। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और आपके अंदर से वही निकलेगा। कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन में आप शांति देना चाहेंगे। आपका दुश्मन क्यों ना, मेरे घर पे कोई भी क्यों ना जाए, कभी भी किसी भी समय मैं तैयार हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं तुझे आशीष के सोता ठहराया हूं। तुझे दुआ करना उसके लिए, प्रार्थना करना उसके लिए, उपवास रखना तो उसके लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ साथ चल। जिस दिन आप उसके साथ साथ चलना शुरू करेंगे, वो तेज आपके जीवन में। बाइबल बताते हैं कि जिस समय झाड़ी जल रही थी और मूसा देख रहा था कि जल रही है, धुआं इसमें से नहीं निकल रहा है, आग लगा हुआ है, आग दिखाई दे रहा है, धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, और वो झाड़ी के पास जाता है। जैसे उसके पास जाता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर बोलता है, मूसा इस जमीन क्या है, अपनी जूती उतार दे। जूती उतार के जैसे वो समीप जाता है, परमेश्वर से बात करता है। साधारण मूसा परमेश्वर से बात करने लगता है। उसकी आवाज कैसे होगी? हुर्र हट, हुर्र हट हट, क्योंकि वो क्या चराने वाला था? भेड़ बकरी चराने वाला था। पर जैसे ही परमेश्वर को उपस्थिति में गया, बाइबल बताती है उसका रूप बदल गया। जब वो अपने उस तंबू की ओर आता है, तब लोग बोलते हैं, अरे मूसा तो अपने मुंह को ढाक, क्योंकि हम तेरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि तेरे मुंह में इतना तेज है कि हम जल रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ साथ चलें। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने 12 को अपने साथ बुलाया और उनको क्या बोला कि तुम मेरे साथ साथ चलो। किसके साथ? मेरे साथ साथ चलो। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम ही काफी हो पूरे सबको बदलने के लिए, सबके जीवन में आशीष देने के लिए। आमीन। बाइबल बताती कि वो लोगों की जीवन में वो लोग साथ साथ चल रहे थे। मैं एक चीज कल पिछले संडे की सिखा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये छोटी मोटी प्रार्थना करने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली प्रार्थना सीखने के लिए बोल रहा था, है ना। पतरस, यूहन्ना, याकूब सब लोग नींद में सो रहे थे। वहां से आवाज आती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, वो यरूशलेम में मरेगा, है ना। मूसा एलिया बात कर रहे उससे। तब तक वहां पर वो लोग कोगरी, ये क्या हो रहा है? तब तक ये बोलता है, अरे प्रभु यदि आप कहें तो यहाँ पर 3 मंडप बनाए। किसकी? एलिया के लिए, मूसा के लिए, और तब वहां पर उजले बादल ने छा लिया, सब डर गए और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी, किसी और की नहीं, किसकी सुनो? इसकी सुनो। हालेलुया। और ये लोग उसी पल से यीशु की सुनना शुरू कर दिए।
आमीन। जब यीशु के साथ चलना शुरू कर दिए, यीशु से सुनना शुरू कर दिए, इनके जीवन में बदलाव आ गया, इनका जीवन सब कुछ चेंज होने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर आज हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज ही आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है? बाइबल बताते हैं कि एक स्त्री जो 12 साल से लहू बहने के रोग में परेशान थी, डॉक्टरी में हकीमों के साथ थक चुकी थी, वो हार चुकी थी, वो हताश हो चुकी थी, वो हार गई थी, अपनी पूरी कमाई डॉक्टरों में पूरी पूंजी लगा दी थी, पर वो निराश थी। क्यों? कि वो चंगाई नहीं पाई। और उसको बताया गया कि यीशु मसीह आज तेरे घर के सामने से जा रहा है। उसने विश्वास किया और कहा कि देख, वो एक अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू विश्वास करेगी, कल नहीं, परसों नहीं, आज और अभी तेरे जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसके बड़े बड़े चमत्कार को देखा है। हालेलुया। एक बहन जब उसके पास आई थी, उस लहू बहने वाली स्त्री के पास, तो उस बहन ने उसके विश्वास को मजबूत किया था। मैं आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपके बीच में चलेगा और आपको चंगाई देगा, आपके जीवन में बदलाव काम करेगा। उस बहन आई और बोलने लगी, सुन, मैं आज एक आराधनालय में गई थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे कि स्त्री 18 साल से जो कुबरी हो गई थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उसको देखा, बोला, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो स्त्री उठकर खड़ी हो गई। वो 18 साल से कुबरी हो गई थी, वो पूरी सीधी हो गई। यीशु ने उसको चंगाई दे दिया। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस स्त्री ने उसे बताया कि सुन, मैंने 18 साल से स्त्री को जो जकड़ी हुई थी, एक पल में यीशु को चंगाई देते हुए देखा है। अगर उस यीशु से अगर आज तेरी मुलाकात हो गई तो आज तेरी जीवन बदल जाएगा। 12 साल से परेशान है बहन, ये 4-5 साल से परेशान है। उस स्त्री ने बोला, तू 12 साल से परेशान है। उसने 18 साल की समस्या को खत्म किया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब वो स्त्री विश्वास के साथ खड़ी हुई कि आज मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी, क्योंकि यीशु मेरे बगल से, मेरे सामने से जा रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस स्त्री ने जैसे ही दरवाजे के सामने खड़ी हुई कि यीशु मसीह आने वाला है, और बाइबल बताती है कि वो जब यीशु मसीह की आवाज सुनती है, जिस समय यीशु मसीह आ रहे थे, पता है, कम से कम 2000 लोग आगे, 2000 लोग पीछे, यीशु मसीह बीच में जा रहे हैं। हालेलुया। अब वो 12 साल से जिस स्त्री को लहू बहने का रोग हो, उसकी हालत क्या हो जाए? उसके हड्डियों में, उसके मांसपेशियों में एकदम दुर्बल और कमजोर हो चुकी थी। अब उस भीड़ का सामना करने लायक नहीं थी, उस भीड़ में घुसने लायक नहीं थी, पर उसको विश्वास था कि मेरे जीवन में चमत्कार होगा। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी, जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, मैं आज इस मौके को नहीं जाने दूंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उस स्त्री ने बीच में घुसी और यीशु को देख रही कि यीशु मसीह जा रहे, और बीच में घुसी, सबको चीरते हुए कुछ दूर तो चलती है, उसके बाद बेचारी धक्का पाती कमजोर स्त्री गिर जाती है। पता है, वो घुटने पर चलना शुरू करती है। आज मैं मौके को जाने नहीं दूंगी, आज मेरी चंगाई है, आज मेरा छुटकारा है। और बाइबल बताती है कि उसने काफी देर मशक्कत के बाद उसने कहा, प्रभु मुझे छुए या ना छुए, प्रभु मुझे देखे या ना देखे, प्रभु मेरे ऊपर हाथ रखे या ना रखे, यदि मैं इसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था और उसके कपड़े को छुआ। 1 सेकंड के अंदर उसकी समस्या, उसकी दुर्बलता गायब हो गई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए। यीशु मसीह बोले, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। सभी चेले, सभी आगे पीछे लोग थे। वो कह रहे, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? इधर भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, पीछे भी भीड़ है, सब तो आपको छू रहे हैं, और आप कह रहे मुझे किसी ने छुआ। बोले, नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। वो स्त्री डर गई, वो स्त्री डर के मारे खड़ी हो गई, बोली, प्रभु मैंने छुआ है, मैं बीमार थी 12 साल से। क्योंकि उस समय स्त्री किसी पुरुष को नहीं छू सकती जिसको लहू बहने का रोग था, किसी धर्मी पुरुष को नहीं छू सकती। और उसने डर के बोली, प्रभु मैंने छुआ है, मैं बीमार थी, मैं महसूस कर रही हूं कि जो 12 साल से मेरे लहू बहने का जो रोग था वो अब नहीं है, मैं चंगी हो चुकी हूं।
प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस स्त्री का जो विश्वास था क्या था? बड़ा था। सब लोग अपने सर को खजुआ रहे, वो कह रहे कि अरे हम लोग बेमतलबी छू रहे थे क्या? मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हो, अगर आप विश्वास करते हो तो कल नहीं, आज नहीं, अभी आपके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को बिखेरना चाहता है। जो लोग आत्मा को पाना चाहते, जो लोग पावर को पाना चाहते, मैं चाहता हूं कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर की आत्मा से आप पीड़ित होने जा रहे हो। परमेश्वर की आत्मा से आप भरने जा रहे हो। परमेश्वर की सामर्थ से भरने जा रहे हो।